वेलकम बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन है आउटलाइन द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड्स इन विजुअलाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये इसका कीवर्ड है, विजुअलाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए मेथड्स हैं, इसकी बात करनी है। तो पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। अ मैनेजर नीड्स सम वेज of presenting that data to the greatest effect. Some methods are presenting pictures are। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो उसे ना ये कुछ हमारे पास जो स्टैट्स बनते हैं, जो डेटा बनता है, उसके मदद से कुछ विजुअल इफेक्ट क्रिएट करना पड़ते हैं जिससे हम लोग ना प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देख सकें। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है हमारे पास गैंट चार्ट। ठीक, तो गैंट चार्ट की मदद से हम लोग देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। कुछ ऐसा दिखता है गैंट चार्ट कि हमारे पास ऊपर में प्लान्ड वीक्स हैं, जैसे वीक नंबर 12, 13, 14, और ये वीक के डेज चल रहे हैं। अंदर में हम इसको डिवाइड कर दिया, मंडे टू फ्राइडे वर्क होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने दिनों का हमारा काम हुआ है, ये हमारा अभी का प्रेजेंट डेट है। तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि कोई एक्टिविटी जो है या फिर प्रोजेक्ट के अंदर जो होने वाला कोई भी मॉड्यूल के ऊपर काम है वो कब शुरू हुआ और वो कहाँ तक हो चुका है इन द प्रेजेंट डेट। तो उसको एक प्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये विजुअल प्रेजेंटेशन का एक तरीका है जिससे हम लोग प्रोग्रेस को देख सकते हैं। तो गैंट चार्ट समझो क्या होता है। इट इज़ यूज टू ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। इट इज़ द सिंपल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिविटी बार दैट इंडिकेट्स द शेड्यूल्ड एक्टिविटी डेट्स एंड ड्यूरेशन अलॉन्ग विद द एक्टिविटी फ्लोट्स। क्या मतलब हुआ है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अगर ट्रैक करना है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को तो हम लोग गैंट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैंट चार्ट सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। इसके अंदर एक्चुअल में हम लोग एक्टिविटी बार्स बनाते हैं जो इंडिकेट करता है किसी भी एक्टिविटी को कि वो किस दिन शुरू हुआ, किस डेट को शुरू हुआ है और उसका ड्यूरेशन कितना लंबा है। अलॉन्ग विद उसके अंदर फ्लोट कितना है। फ्लोट मतलब अभी समझा था आपने लास्ट टाइम पे, फ्लोट मतलब कितना उसके अंदर हम लोग लैग रख सकते हैं। ठीक, यानी कि हो सकता है कि उसमें हम लोग कुछ दिनों का गैप रखें कि वो 10 दिन तक अगर आराम भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ 2 ही दिन में काम पूरा कर सकता है वो अपना। समझा था हमने, पुराने एग्जाम वीडियोस में देख चुके हैं इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पे गैंट चार्ट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको क्या करना है इसमें, ऐसा XY एक्सिस बनाना है जिसमें आपको डिवीज़न करना है डेज में, ऐसे 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 करके। मतलब आप वर्टिकल लाइन से ऐसे मान लो डे 1 है, वीक 1 है, वीक 2 है, वीक 3, वीक 4, वीक 5, इस तरीके से आप वीक्स डिवाइड करो। और यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ लिखो, एक्टिविटी A, एक्टिविटी B, C, D। और A एक्टिविटी मान लो आपने वीक 2 में शुरू किया और ये चल रहा है वीक 5 तक, तो इतना बड़ा सा आप दे दो। अब मान लो कि इसके अंदर आप फ्लोट भी रख सकते हो 3 वीक्स का, तो ऐसे 3 वीक्स तक फ्लोट बना दो। लेकिन जितने दूर को आप डार्क पोर्शन करोगे ये मतलब बता रहा है कि इतना आपको काम करना है, इतना एटलीस्ट ड्यूरेशन है इस काम का, बाकी का फ्लोट टाइम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो गैंट चार्ट तो बहुत सिंपल सा है, ओल्डेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। गैंट चार्ट के अंदर ही एक और मेथड लाया गया। गैंट चार्ट को जब ड्रॉ करते हैं तो गैंट चार्ट से ना कुछ हद तक डेटा क्लियर हो रहा था, हमें समझ में आ रहा था कि हम कितने प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। बट इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक अगला मेथड लगाया गया जिसे कहते हैं स्लिप चार्ट। और स्लिप चार्ट समझते हैं क्या होते हैं। स्लिप चार्ट हमारा सेकंड मेथड है। स्लिप चार्ट का मतलब ये होता है कि आप पहले गैंट चार्ट बना लो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बना लो। उसके बाद प्रेजेंट डेट से आप ये ना डॉटेड लाइन करके बनाते हो, ये एक स्लिप दिखाते हो। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। आप यहाँ पर एक स्लिप क्रिएट करते हो, बताते हो कि अभी प्रेजेंट डेट में ये यहाँ तक कंप्लीट होना है, फिर ये यहीं तक कंप्लीट हो पाया है, ये कहाँ तक प्रेजेंट डेट में किस पोजीशन पर है, ये किस जगह पर जा रहा है। ठीक, मतलब क्या हुआ इसका, इससे क्या होता है और रीड करके समझ लेते हैं। इट इज़ द विजुअल इंडिकेशन ऑफ एक्टिविटी दैट आर नॉट प्रोग्रेसिंग टू द शेड्यूल। मतलब ये एक विजुअल इंडिकेशन देता है हमें एक्टिविटीज़ के बारे में, जो हमें बता सकता है कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। ऑल्टरनेटिव व्यू अगर इसका समझें तो हम कह सकते हैं कि गैंट चार्ट का ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा विजुअल इंडिकेशंस बताते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए जो इसमें शेड्यूल्ड नहीं है। मतलब क्या हुआ कि उन एक्टिविटीज़ के बारे में तुम इसमें बात कर रहे हो जो
या तो काम बहुत बिहाइंड कर रही हैं, यानी उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, नहीं तो फिर वो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिले कर देंगे। तो प्रोग्रेस के बारे में, उन एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में नॉलेज देता है। द मोर बेंड इज़ द ग्रेटर द वेरिएशन इन द प्रोजेक्ट प्लान। अगर ये लाइन जितनी ज़्यादा बेंड होगी, ग्रेटर द बेंड, हमें पता चलता है कि हमारे वेरिएशन आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। ग्रेटर द वेरिएशन इन द प्रोजेक्ट प्लान, हमारे प्लान में वेरिएशन ज़्यादा आएगा। हमने सोचा था 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, वो ज़्यादा दिन लग सकता है। इफ़ द स्लिप लाइन डेविएट्स मोर टूवर्ड्स नॉन अचीवमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी मान लो कि ये जो बेंडिंग है ये इस तरफ हुआ है, इस तरीके से बेंडिंग हुआ है जो अभी तक अचीव नहीं हो पाया। आपका प्रेजेंट डेट यहाँ पर है और बेंडिंग इधर है, यानी यहाँ तक आप चाहते थे कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा कभी होगा कि बेंडिंग ज़्यादा हो रहा है और उस हिस्से की तरफ बेंडिंग हो रहा है जो अचीव नहीं हो पाया है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि इसको आप कंसीडर में लेना होगा, रिकंसीडर करो, अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा। एडिशनल स्लिप लाइंस कैन बी इंक्लूडेड एट रेगुलर इंटरवल, यानी हर एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग एडिशनल रेगुलर स्लिप लाइंस बनाते रहते हैं, जिससे हम लोग हमारे एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम उसको रिकंसीडर करके हम उसको टाइम पर लाने की कोशिश करें। जो रिक्वायर्ड है हमारे एक्शंस होंगे, हम उन एक्शंस को लें ताकि हम लोग प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारे प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा कर पाएँ। ठीक, और द लास्ट हमारे पास विजुअल इफेक्ट का जो मेथड है वो है टाइमलाइन। ठीक, टाइमलाइन समझ लेते हैं। टाइमलाइन क्या हुआ? टाइमलाइन इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड डिस्प्लेइंग द वे इन विच टारगेट हैव चेंज्ड थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक, मतलब क्या हुआ इसका कि मान लो तुमने यहाँ पर एक्टिविटी ए शुरू किया इस जगह पे और तुम्हारा टारगेट था, तो ये जो लाइन है ना, ये हमारा बेस लाइन है। मतलब हम जानते हैं कि यही वो लाइन है जो हमें बताएगा कि अगर हमारे प्लान सही है तो यहाँ तक टच कर गया तो यानी वो एक्टिविटी टाइम पे कंप्लीट हो गया। ठीक, इसमें ये जो यहाँ पे ये आपको स्लाइटली इंक्लिनेशन दिख रहा है, ये जो एंगल घुमा हुआ है, ये एंगल आपको बताता है कि विद इन टाइम ये नहीं हो पाया था, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम असाइन किया गया है। इस लाइन का क्या मतलब होता है? असाइंड एक्स्ट्रा टाइम। याद रख लेना, एक्स्ट्रा टाइम असाइन करते हैं तो हमारी लाइन ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ठीक, और सीधी लाइन का मतलब है ऑन टाइम चलना है, यानी यहाँ तक पहुँचे, तुम्हें लगा कि डिले हो रहा है, इसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, तुमने ओवर टाइम दे दिया, यानी कुछ एक्स्ट्रा दिन दे दिया इसको काम करने के लिए। वापस से हमारा ये एक्टिविटी ट्रैक पर आ गया, फिर कुछ देर ऐसे सीधा काम हुआ, दोबारा से रिकंसिडर किया, ये तुम्हें पता चला डिले है, तुमने एक्स्ट्रा टाइम असाइन कर दिया इसको, यानी कुछ एक्स्ट्रा डेज असाइन कर देते हैं जब हम किसी एक्टिविटी को, तो वो हमारे टाइमलाइन ग्राफ में ईजिली विजुअल हो जाता है। जैसे यहाँ समझो, यहाँ क्या हुआ, एक एक्टिविटी यहाँ शुरू हुआ, वो अपने गिवन टाइम पे इस बेस लाइन को टच कर गया, यानी वो कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी बी को जब हम चेक कर रहे थे तो इस समय तक ना हमें उम्मीद था कि वो भी टच कर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, तो हमें क्या करा, हमने इसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम असाइन किया। जब ज़्यादा दिन असाइन किया, वापस से ये ट्रैक पर आया और इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया विद इन गिवन टाइम। जब तक यहाँ पहुँचे थे तुम्हें पता चला कि ये डिले चल रहा है, अगर डिले है तो तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा डेज इसमें पास करने पड़ेंगे, तो तुमने एक्स्ट्रा डेज दिया ताकि वो ऑन टाइम हो जाए, तो ये ऑन टाइम हुआ, कंप्लीट हो गया। वैसे ही मान लो ये सी एक्टिविटी है, तो जब सी एक्टिविटी हुआ तो तुमने यहाँ पहली बार जब चेक किया तो तुम्हें पता चला एक्स्ट्रा टाइम असाइन करना होगा, कर दिया, वापस से ट्रैक पर आया था, फिर से जब कुछ टाइम बाद चेक किया तो तुम्हें पता चला कि इसे और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तुमने और एक्स्ट्रा टाइम दिया, और आफ्टर सम टाइम तुम्हें पता चला कि यार ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसे अब और एक्स्ट्रा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट को ऑलरेडी लेट करा चुका है, अब इसके कंप्लीशन के चक्कर में हमारा पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो उस टाइम पर हम ऐसे एक्टिविटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डिले करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम रिकैप करता हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़ी आपने। तो आपके विजुअल के अंदर 3 मेथड्स पढ़े। कौन कौन से 3 मेथड है? सबसे पहला आया हमारे सामने गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में ही जब आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी, एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज ली कि आपको पता चल जाए कि कौन सा एक्टिविटी टाइम पर चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा डिले है, तो उसको हमने बोला स्लिप चार्ट। और जब आप टाइम असाइन करते हो, एक्स्ट्रा टाइम देते हो किसी भी एक्टिविटी को, ये देख कर कि भाई ये अपने टाइम से पीछे चल रहा है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाता है हमारा टाइमलाइन। ठीक, तो ये हमारे 3 विजुअल मेथड्स हैं, विजुअल मेथड्स टू चेक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को चेक करने के लिए ये 3 मेथड्स हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा, तो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन आप लोग रीड कर लो। क्वेश्चन लिखा हुआ आता है
आउटलाइन द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड्स इन विजुअलाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस विथ सुटेबल डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा। यहाँ थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको समझ में आया तो आप इसके बारे में कुछ अपने हद से एक्सप्लेन कर सकते हो। गिवन एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल मान लो वहाँ पर कि आप किसी भी कंपनी का कोई रिपोर्ट ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो उससे अपने आप पेज भर जाते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।